बीजेपी में अधिकतर लोग झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं। अरे ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कट्टर भक्त कह रहे हैं, जिनके घर का बनाया हुआ हलवा मोहन भागवत बहुत पसंद करते हैं। मेरा नाम है सरदार सिमरनजीत सिंह। भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमें कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए लोग वो खुद ही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है और क्या नहीं होता है। 80-90 के दौर के जाने माने बॉलीवुड एक्टर सुरेश ओबेरॉय, जानते होंगे आप, अलग अलग तरह के अभिनय वो करते थे, बहुत अच्छे एक्टर थे। और उन्होंने एक समय आया 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी में अधिकांश लोग वैसे हैं जो झूठ बोलकर पैसा बनाते हैं या पैसा कमाते हैं। अगर अब तक ये बात किसी कांग्रेसी ने कह दी होती या किसी विपक्ष के नेता ने कह दी होती तो बाप रे बाप, एकदम आसमान सिर पर उठ जाता। लेकिन आज सुरेश ओबेरॉय की बात कर लेते हैं। बड़े पॉपुलर स्टार रहे हैं भाई। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था, उस दौरान इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। और ये कह रहे हैं कि इनको बीजेपी के बड़े नेताओं से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो आसपास के जो नेता हैं वो सब झूठ बोलकर पैसा बना रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि राजनीति की दुनिया मेरे लिए है ही नहीं, मैं और राजनीति बिल्कुल अलग अलग हैं। मतलब 2004 में ये भाजपा में शामिल हुए, अब इनको कभी सफलता मिल नहीं पाई राजनीति में, तो कह रहे हैं कि भाई राजनीति मेरे लिए नहीं है। और आपको बता दें कि सुरेश ओबेरॉय जी जो हैं, उनकी उम्र 79 साल हो चुकी है और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में वो किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए नहीं गए थे, बल्कि एक कॉलेज फ्रेंड के कहने पर वो भाजपा में चले गए थे। हालांकि उन्होंने बताया कि वो मोहन भागवत के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने खुद को मोहन भागवत का समर्थक बताया है और एक किस्सा भी शेयर किया है। एक पॉडकास्ट में बैठकर सुरेश ओबेरॉय बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से मोहन भागवत के फैन रहे हैं। मोहन भागवत यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख। वो कहते हैं कि मैं हमेशा से मोहन भागवत जी का फैन रहा हूँ, प्रशंसक रहा हूँ। एक बार मैंने उन्हें अपने घर बुलाया था, मैंने यानी सुरेश ओबेरॉय ने। वो कह रहे हैं कि वो मोहन भागवत को अपने घर बुलाए थे, लेकिन 1 साल बाद की तारीख मिली मिलने की। मोहन भागवत जी बड़े आदमी हैं, उनसे मिलने के लिए अगर आप समय लेंगे तो 1 साल का वक्त मिलता है, 1 साल का वक्त लगता है उनसे मिलने के लिए। खुद जो है सुरेश ओबेरॉय कह रहे हैं। उन्होंने बोला कि आखिरकार एक दिन वो उनके घर आ गए, यानी कि मोहन भागवत सुरेश ओबेरॉय के घर चले गए, जहां उनकी पत्नी ने हलवा बनाया था और वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि वो मीठा नहीं खाते, इसलिए उनकी पत्नी ने कहा कि मैं हलवा बनाऊंगी। हमने उन्हें हलवा खिलाया और ये उनके लिए यादगार हो गया। अब समझिए कि सुरेश ओबेरॉय कितने कट्टर संघी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कितने बड़े अनुयायी हैं, समर्थक हैं, मोहन भागवत के कितने बड़े शिष्य हैं कि वो कह रहे हैं कि 1 साल तक उनका इंतजार करते रहे और उनको हलवा खिलाया। मोहन भागवत प्रसन्न हो गए। अब इससे बड़ा सौभाग्य किसी संघ के समर्थक के लिए कुछ हो सकता है क्या? और वही संघ के समर्थक कह रहे हैं कि बीजेपी में अधिकतर लोग झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं। कोई विरोधी नहीं कह रहा है, संघ के अनुयायी कह रहे हैं। आगे बताते हैं। इस पॉडकास्ट में सुरेश ओबेरॉय ने यह भी कहा कि अभी 4-5 दिन पहले भी उनकी मोहन भागवत से फोन पर बात हुई। समझ लीजिए कि ये कितने करीबी हैं मोहन भागवत के, कि 4-5 दिन पहले भी फोन पर बात हुई और उनके बेटे विवेक ओबेरॉय की 2019 में आई फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी की रील भी नागपुर ले गए थे ताकि इसे संघ प्रमुख भागवत को दिखा सके। देखिए ये भी याद आ गया। इन्हीं के पुत्र विवेक ओबेरॉय ने नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित फिल्म नरेंद्र मोदी भी बनाया था। इसमें विवेक ओबेरॉय ही मुख्य भूमिका में थे, मतलब नरेंद्र मोदी की भूमिका निभा रहे थे। अब एक तरफ हमारे माननीय यशस्वी तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखिए, दूसरी तरफ ये चेहरा देखिए विवेक ओबेरॉय का। कोई समानता है, कोई साम्यता है, कोई सेंस है, कोई लॉजिक है कि ये विवेक ओबेरॉय नरेंद्र मोदी का रोल करे? नरेंद्र मोदी के चेहरे से मिलता जुलता कई चेहरा मिल सकता है आपको बॉलीवुड में, ऐसा नहीं है। लेकिन विवेक ओबेरॉय खुश करना था मोदी जी को, बना दिया फिल्म। अब फिल्म बना दिया तो बुरी तरह से फ्लॉप रही फिल्म, और फिल्म तो फ्लॉप रही ही, समीक्षकों की भी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं रही, जनता ने देखना ही पसंद नहीं किया। हालांकि नरेंद्र मोदी के समर्थक बड़ी संख्या में है भारत में
और दावा है कि नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। लेकिन लोकप्रिय नेता अपनी बात है, फिल्म देखना अच्छी बात है, राजनीति और मनोरंजन दो अलग अलग चीजें हैं। अब कोई विवेक ओबेरॉय को नरेंद्र मोदी के चेहरे में दिखाएगा तो कोई देखेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे ही द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में अनुपम खेर डॉक्टर मनमोहन सिंह बने हुए थे। अब कहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक विद्वान, चरित्रवान, गरिमावान व्यक्ति, और एक अनुपम खेर। अब अनुपम खेर को कौन देखेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे महान व्यक्तित्व के रोल में? तो वैसे ही विवेक ओबेरॉय को किसी ने नहीं देखा। खैर, हम लोग फिल्म पर बात नहीं करते, सुरेश ओबेरॉय पर हम बात करते हैं। सुरेश ओबेरॉय ने कहा, एकदम स्पष्ट करते हुए कहा कि वो सभी राजनेताओं के बारे में नहीं बोल रहे हैं। हाँ भाई, वो भाजपा के सभी राजनेताओं के बारे में नहीं बोल रहे हैं। सभी राजनेता थोड़े ही पैसा खा सकते हैं। वो बोले कि 2-4 लोगों को छोड़कर, जैसे मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी और आसपास के नेताओं को छोड़ दीजिए, तो उनके अलावा ज़्यादातर लोग पैसा बना रहे हैं, इसलिए वो लोग मुझे पसंद नहीं आए। तो सुरेश ओबेरॉय जी बताना चाहते हैं कि वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं और चरित्रवान व्यक्ति हैं, इसलिए उनको भाजपा या कोई राजनीतिक दल पसंद नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर पैसा बनाया जाता है। अब सुरेश ओबेरॉय और उनके बेटे विवेक ओबेरॉय दोनों ही समाज सेवा में गहरी रुचि रखते हैं। हालांकि मुझे आज तक कहीं उनका समाज सेवा करते हुए ये लोग दिखाई नहीं पड़े। मैंने एक बार, याद है मुझे, कि जब नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तो पूरा चश्मा वश्मा मार करके जो है ये विवेक ओबेरॉय जो है वो बीजेपी का वो कमल, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मुझे जो याद आ रहा है कि वो शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे एकदम मुस्कुराते हुए। और बॉलीवुड में कई लोग हैं, बॉलीवुड में आप यह मत समझिए कि सिर्फ कंगना रनौत ही हैं, कंगना रनौत लेवल के कई लोग हैं, उसमें विवेक ओबेरॉय का भी नाम ले सकते हैं। खैर, आपको बता दें कि विवेक ओबेरॉय कहते हैं कि जन सेवा के आदर्शवादी विचार पर वो राजनीति में गए थे। मतलब उनको जन सेवा के लिए सबसे आदर्शवादी विचार राजनीति लगा, और उसमें भी सबसे आदर्शवादी भारतीय जनता पार्टी लगी, क्योंकि भाई वो मोहन भागवत के प्रशंसक हैं, फैन रहे हैं शुरू से। खैर, वो चले गए, लेकिन वहाँ जो अनुभव हुआ इससे उनको निराशा हुई। उन्होंने कहा कि मुझे लगता था कि राजनीति का मतलब देश के लिए कुछ करना है। बाद में मुझे एहसास हुआ कि ज़्यादातर लोग पैसे कमा रहे थे, झूठ बोलकर, और पैसे बना रहे थे। अब देखिए, अब सुरेश ओबेरॉय के बारे में क्या कहा जाए। कौन नहीं जानता कि राजनीति में क्या होता है, कौन नहीं जानता कि राजनीति में पैसे कमाए जाते हैं। खुलकर कोई नहीं बोलता। विधायक कोटा हो, सांसद कोटा हो, जिसको निजी फंड, ऐच्छिक राशि, ऐच्छिक फंड जो भी बोल लीजिए, क्या स्थिति है, किसी से छिपी हुई है क्या? राजनीति हो, अफसरशाही हो, अगर आज देश की दुर्गति है तो राजनीति में बैठे ऐसे लोगों की वजह से हुई है। लेकिन अब सुरेश ओबेरॉय जैसे आदमी इतने इनोसेंट है, जिनको ये जाने के बाद पता लगा, ये बड़ी दुख की बात है। और भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ईमानदारों की पार्टी है, ये दावा किया जाता है। और उसी पार्टी के मेंबर, उसी पार्टी में शामिल होने वाले व्यक्ति ऐसा कह रहे हैं, तो मेरे मन को अंदर से बहुत तकलीफ हो रही है। आपको ये खबर सुनकर कितनी तकलीफ हो रही है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।